नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 48 लॉस ऑफ पावर के 8वें नियम के बारे में। ये नियम कहता है कि दूसरों को अपने पास आने पर मजबूर करो और यदि आवश्यक हो तो उन्हें चारा दिखाओ। इसका सीधा अर्थ है कि हमेशा आप पीछा करने वाले नहीं बल्कि आकर्षण का केंद्र बनो। जब लोग आपके पास आने के लिए मजबूर होते हैं तब शक्ति आपके हाथ में होती है। अक्सर जीवन में हम लोगों के पीछे भागते रहते हैं, नौकरी के लिए, क्लाइंट के लिए, रिश्तों के लिए या अवसरों के लिए। लेकिन जब आप हर समय किसी के पीछे भागते हैं तो आपकी स्थिति कमजोर हो जाती है। सामने वाला जान जाता है कि आपको जरूरत है और उसे नियंत्रण मिल जाता है। अब इसे एक भारतीय उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक छोटा व्यापारी है जो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए हर ग्राहक के पीछे भागता है। वह बार बार कॉल करता है, मैसेज करता है और डिस्काउंट देता है। ग्राहक समझ जाता है कि उसे बेचने की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए वह और दबाव डालता है और कीमत कम करवाता है। व्यापारी की शक्ति कम हो जाती है। अब दूसरी स्थिति देखिए, वही व्यापारी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और ब्रांडिंग इतनी मजबूत बना देता है कि लोग खुद उसके पास आने लगते हैं। वह सीमित ऑफर रखता है, वह कहता है कि स्टॉक सीमित है। अब ग्राहक जल्दी निर्णय लेने के लिए मजबूर होता है। यहाँ शक्ति व्यापारी के हाथ में आ जाती है क्योंकि अब लोग उसके पास आ रहे हैं। कॉर्पोरेट दुनिया में भी यही नियम लागू होता है। मान लीजिए एक कर्मचारी है जो हर समय बॉस के पास जाकर अपनी तारीफ करता है और प्रमोशन मांगता है। बॉस समझ जाता है कि उसे प्रमोशन की ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन यदि वही कर्मचारी अपने काम को इतना मजबूत बना दे कि उसकी स्किल्स की चर्चा खुद होने लगे तो बॉस खुद उसे बुलाएगा। तब बातचीत की शक्ति कर्मचारी के पास होगी। भारत की राजनीति में भी यह रणनीति अक्सर देखी जाती है। कुछ नेता हर मंच पर जाकर समर्थन मांगते हैं, जबकि कुछ ऐसे नेता होते हैं जिनकी लोकप्रियता इतनी होती है कि पार्टियां खुद उन्हें साथ जोड़ना चाहती हैं। जब लोग आपके पास आते हैं तो आपकी शर्तें मजबूत होती हैं। ये नियम हमें यह नहीं सिखाता कि हम घमंडी बन जाएं। ये सिखाता है कि अपनी वैल्यू इतनी बढ़ाओ कि लोग खुद आकर्षित हों। स्कैर्सिटी और एक्सक्लूसिविटी शक्ति के महत्वपूर्ण तत्व हैं। जब कुछ आसानी से उपलब्ध होता है तो उसकी कीमत कम हो जाती है, लेकिन जब वह सीमित और खास होता है तो लोग उसे पाने के लिए प्रयास करते हैं। मान लीजिए आप एक फ्रीलांसर हैं। यदि आप हर क्लाइंट को तुरंत हाँ कह देते हैं तो आपकी कीमत कम हो सकती है, लेकिन यदि आप अपने काम का स्तर ऊंचा रखते हैं और चुनिंदा प्रोजेक्ट लेते हैं तो आपकी मांग बढ़ती है। लोग आपको पाने के लिए इंतजार करने को तैयार होते हैं। इस नियम का एक और पहलू है रणनीतिक चारा दिखाना। इसका मतलब है सामने वाले को ऐसा अवसर दिखाना जिससे वह खुद आपकी ओर आकर्षित हो। जैसे किसी बिजनेस डील में आप पूरा प्लान एक साथ नहीं बताते, बल्कि इतना दिखाते हैं कि सामने वाला उत्सुक हो जाए और खुद आगे बढ़कर बातचीत करे। याद रखिए, जो व्यक्ति हमेशा पीछा करता है वह नियंत्रण खो देता है। जो व्यक्ति आकर्षण का केंद्र बनता है वही शर्तें तय करता है। इसलिए 48 लॉस ऑफ पावर का 8वां नियम हमें सिखाता है कि अपनी कीमत पहचानो, अपने काम को मजबूत बनाओ और ऐसी स्थिति बनाओ कि लोग आपके पास आने को मजबूर हों। जब लोग आपके पीछे आएंगे तब असली शक्ति आपके हाथ में होगी। धन्यवाद दोस्तों।